हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में चाओ चाओ बाओ को देखते हुए कहती है कि अनिन किसकी जान बचा लेगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जबकि साशा बोली कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने इसकी जान बचाई, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना तो मैं उसे जिंदा भी ना छोड़ती। तब तक गाउजी ने आकर बताया कि फैमिली डॉक्टर आ गया है और साशा कहने लगी कि मॉम आपको याद है इस बार अनिन ने जब अपना हाथ काट दिया था तो ब्लड को देखकर उसे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि पहले तो वो ब्लड को देखकर बेहोश हो जाया करती थी। वो दोनों ही समझ गई कि ये लड़की कुछ न कुछ छुपा रही है। फिर गाउजी से कहा कि जाकर उसका ब्लड टेस्ट करवाओ। नेक्स्ट सीन में सभी जोर जोर से उसका दरवाजा नॉक कर रहे थे कि कहाँ चली गई हो, दरवाजा खोलो। जबकि अंदर अनिन सोच रही थी कि इस ब्लड टेस्ट से कैसे खुद को बचाया जाए। खैर उसने जल्दी जल्दी से खुद पर अल्कोहल छिड़क दिया था और फिर दरवाजा खोलते हुए कहने लगी कि मुझे शुक्रिया कहने की आप लोगों को इतनी जल्दी है क्या, बाद में भी कह सकते थे। इन सबको उस पर काफी गुस्सा होता है, लेकिन कंट्रोल करते हुए कहने लगे कि डॉक्टर तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आए हैं, जिसके लिए तुम्हारा ब्लड चाहिए। जो सुनकर वो बोली कि ओह ऐसी बात है क्या, तो मुझे पहले बताना था ना, अभी तो मैंने ड्रिंक कर ली है जिसकी वजह से ब्लड भी नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर ने भी यही कहा कि अगर इसने ड्रिंक कर रखी है तो ब्लड सैंपल लेने का कोई फायदा नहीं। लेकिन चाओ चाओ कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम 1 घंटा इंतजार कर सकते हैं, तब तक कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। गाउजी इसके रूम में जितनी भी अल्कोहल की बोतल्स पड़ी है वो निकाल कर बाहर ले आओ। इस बार अनिन अपनी कोशिश में कामयाब हो गई, लेकिन इधर साशा को उस पर शक हो गया था कि मॉम पहले तो अनिन कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी और आज अचानक से उसने ड्रिंक कर ली जब हम उसका ब्लड सैंपल लेने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शक हो गया हो कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। और चाओ चाओ कहने लगी कि चाहे उसे शक हो गया हो, इसके बाद वो क्या करेगी, कब तक मना करती रहेगी। लेकिन तब तक साशा के दिमाग में एक और आइडिया आ गया था। वो अनिन को किचन में लाकर उसे कुछ बनाने के लिए कहती है कि तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। वो भी इसके कहने पर बना लेती है और बनाने के बाद इसे पकड़ाने लगी। लेकिन इसी दौरान साशा ने उसे अपने नेल से कट कर दिया, फिर सॉरी किया कि मेरे नेल्स जरा शार्प है, आई होप कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। उसके जाने के बाद ही अनिन को रियलाइज हुआ कि वो मेरा ब्लड सैंपल ले गई और उसके पीछे जाने से पहले ही चाओ चाओ आकर इसे बातें सुनाने लगी कि इधर उधर घूमना बंद करो और यहाँ पर रहकर डिनर बनाओ। नेक्स्ट सीन में अनिन चोरी छुपे देख रही थी कि वो माँ बेटी डॉक्टर को सैंपल पकड़ाते हुए कहने लगे कि बहुत एहतियात से इसका टेस्ट करना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कल 10 बजे से पहले पहले मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर बोला कि आप फिक्र ना करें और फिर वहाँ से जाने लगा। अनिन भी हाथ में ब्लड सैंपल लेकर धीरे धीरे से उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से हुशियाओ ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर भी देखा पर हुशियाओ के अलावा उसे और कोई भी नजर नहीं आया, इसलिए वो वापस जाने लगा। जबकि हुशियाओ अनिन से कहता है कि ब्लड सैंपल को चेंज करने का कोई फायदा नहीं, उन लोगों के पास और भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने के। अनिन उससे वो सैंपल वापस लेते हुए कह रही थी कि अगर तुम ये सब कुछ जानते हो तो फिर उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते। और हुशियाओ बोला कि इवन कि अगर वो तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी ले गए तब भी ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इतना टाइम सॉन्ग फैमिली में रहा, क्या मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाया, ये हाथ पे क्या हुआ तुम्हें। अनिन अब थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और पूछने लगी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूं तो बताओ कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। यहाँ हुशियार फौरन उसे पकड़कर किस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो डॉक्टर पीछे मुड़कर देख रहा था। इवन के वो थोड़ा आगे भी आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लकीली उसने नहीं देखा और वहाँ से चला गया। इधर अनिन भी समझ गई थी और हुशियाओ के साथ कोऑपरेट कर रही होती है, पर जाते जाते उसके लिप पर काटी करके चली गई, जिससे हुशियाओ को याओनिन के साथ गुजारे हुए कुछ पुराने लम्हे याद आ गए थे और दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं जानता था ये तुम ही हो। नेक्स्ट सीन सोंग पा की पार्टी का दिखाया गया। अनिन हाथ में वाइन का गिलास लेकर खड़ी थी और हुशियाओ आते हुए कहने लगा कि क्या हुआ, नर्वस हो, खैर थोड़ी सी ड्रिंक कर लो, इससे तुम्हारी नर्वसनेस भी खत्म हो जाएगी और आज जो ड्रामा होने वाला है वो भी तुम अच्छे से देख पाओगी। अनिन बोली कि क्या तुम चाहते हो कि आज भी हमेशा की तरह सॉन्ग फैमिली मुझे बुली करे, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं मजीद उनके हाथों बुली नहीं होंगी। खुशिया उसके हाथ से ग्लास लेकर ड्रिंक करते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ सोंग पा को कोई कांग्रेचुलेशन कर रहा था कि फाइनली आपको डॉग वापस मिल गया है। हमने सुना कि इस बार तीजा की वाइफ उसे वापस लेकर आई है। तीजा कितना खुशकिस्मत है ना कि उसे इतनी प्यारी और कैपेबल वाइफ मिली है। मगर साशा से उसकी तारीफ हजम नहीं हो पाई। वो कहती है कि इसने तो हमारे खानदान में आकर ही मैनर सीखे, चलो इसने कोई ऐसा काम तो किया कि हमारे खानदान में रहने के काबिल
शामिल बनी। चाओ चाओ बोली कि हमारे खानदान को वारिस तो दे नहीं सकती, चलो किसी काम तो आई। इवन के वो आदमी भी इन लोगों के साथ मिलकर अनिन का मजाक उड़ाने लग गया था। होशिया उस आदमी को गुस्से से घूर रहा होता है। इवन के उसने भी नोटिस कर लिया था। अब वो टोस्ट करने के लिए होशिया के पास आया, पर वो बोला कि इतनी सी वाइन से क्या होगा। वो पूरी बोतल उठाकर इसके ऊपर गिराना शुरू कर देता है कि थोड़ी ज्यादा ड्रिंक करो। ये वाला सीन देखकर तो अनिन के दिल को भी ठंडक मिल गई थी, पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये मेरी मदद कर क्यों रहा है। सॉन्ग फैमिली सबको काम डाउन करके एंजॉय करने के लिए कह रही थी। तब तक डॉक्टर भी वो रिपोर्ट ले आया था कि आपके कहने के मुताबिक इसे मैंने खुद हैंडल किया, किसी ने भी इसको हाथ नहीं लगाया सिवाय मेरे। अब साशा अनिन से कहने लगी कि आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर सुनाने वाली हूँ। तुम जानती हो कि इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है। इन डॉक्यूमेंट से ये बात साबित हो जाएगी कि तुम अनिन के रूप में कोई और हो। चाओ चाओ कहने लगी कि ये लड़की हमारी फैमिली को बेवकूफ बना रही है। तीजा जल्दी से ये डॉक्यूमेंट्स खोल कर दिखाओ ताकि इस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। तीजा ने भी जल्दी जल्दी से उस डीएनए टेस्ट को ओपन कर लिया। वो भी खुशी खुशी से पढ़ ही रहा था, लेकिन पता चला कि ये तो परफेक्टली मैच है। इवन के अनिन भी हैरान हो गई। वो जल्दी से होशियाओ को देखने लगी। उसके फेस से ही पता चल रहा था कि ये सब कुछ उसका किया धरा है, जबकि इधर साशा और उसकी मॉम को समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ। वो डॉक्टर को ब्लेम करने लगी। आसपास खड़े लोग भी सॉन्ग फैमिली के बारे में बुरा भला कहने लगे कि ये लोग अपनी बहू को किस तरह ट्रीट करते हैं। हमने सुना है कि 20% शेयर्स की खातिर ये लोग अपनी बहू को मारना चाहते हैं। चाओ चाओ आगे आकर उसे मारना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी बातें इस लड़की ने फैलाई है। जबकि अनिन पीछे हो गई और कहने लगी कि खबरदार अगर दोबारा किसी ने मुझ पर हाथ उठाया तो। और सासू माँ, आपने हमेशा मुझे गलत समझा, लेकिन आज मैं आपका साथ देने के लिए आपको सच बता देती हूँ। ये जो आपने नेकलेस पहन रखा है ना, ये असली है ही नहीं, बल्कि असली तो आपकी बेटी ने चोरी करके अपने हस्बैंड को कंपनी बनाने के लिए दे दिया था। साशा को ये सुनकर बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई कि मैंने तुम्हारा हमेशा कितना साथ दिया, लेकिन तुम देखो कि मुझे अपनी फैमिली में ही बदनाम कर रही हो। अनिन कहने लगी कि अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। जबरदस्ती उनके गले से वो नेकलेस लेकर उसे जलाने लगती है कि देखा ये प्लास्टिक का है, ये असली है ही नहीं। उनके हाथ से ब्रेसलेट भी उतरवा कर दिखा दिया कि ये भी असली नहीं, और तीजा के हाथ से घड़ी भी उतार कर दिखा दी थी कि ये भी नकली है। और तिजोरी में जो आपने इतने सारे गहने रखे हैं ना, वो भी प्लास्टिक के हैं, क्योंकि सब कुछ असली तो ये चुरा कर ले जा चुकी अपने खानदान को खुश करने के लिए, अपने हस्बैंड का लोन चुकाने के लिए और इन लॉज में अपना नाम बनाने के लिए। चाओ चाओ को तो ये सारी बातें सुनकर दिल का दौरा पड़ने लगा और वो जल्दी से तीजा को कहती है कि जाकर तिजोरी का सामान चेक करो। जबकि साशा अपनी मॉम को समझा रही होती है कि इसकी बातों का भरोसा मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ, कि आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। अनिन को आकर थप्पड़ मारने लगी थी, पर होशियाओ ने उसका हाथ रोक लिया कि तुम्हें इस तरह का काम करते हुए शर्म आनी चाहिए, अपने घर में ही चोरी। फिर अनिन का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आया, जो कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इधर तीजा तिजोरी का सारा सामान ले आया था कि मॉम ये सारा तो नकली है, हमारा सारा खजाना चला गया। चाओ चाओ को अब साशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि साशा अभी भी उसे यकीन दिला रही थी कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ, आप जानती है कि मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं करूँगी। किसी हद तक तो चाओ चाओ को भी ऐसा ही यकीन था, लेकिन तभी बाव आगे आते हुए कहने लगा कि मॉम आप झूठ क्यों बोल रही है, मैंने आपको खुद चोरी करते हुए देखा था, आपने मेरे सामने तिजोरी से सारे गहने लिए थे। चाओ चाओ कह रही थी कि नहीं मॉम ये बच्चा है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। बाव दोबारा कहने लगा कि मॉम आपने ही तो कहा था कि नानी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, अगर हम इतना सा ले भी लेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाओ चाओ ने अब सबके सामने अपनी बेटी को मारना शुरू कर दिया था और यहाँ एक अच्छा ड्रामा क्रिएट हो जाता है, जो देखकर अनिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसे खुश करने के लिए ही तो होशियाओ ने ये सब कुछ किया। वो बस इसके फेस को देखता रहा। नेक्स्ट सीन में चाओ चाओ साशा को उसके सामान समेत घर से बाहर निकाल देती है और सिर्फ 1 हफ्ता दे दिया कि तुमने हमारे घर से जो कुछ भी चुराया मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सब कुछ वापस चाहिए। वो माफी तो बहुत मांगती है पर उसे कोई माफी नहीं मिली। फाइनली अनिन ने उसे भी अपने घर से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद जब वो रूम में गई तो कुछ सेक्सी पजामास उसके बेड पर पड़े हुए थे और तीजा आते हुए कहने लगा कि काफी टाइम के बाद हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। शुक्र है कि तुमने मेरी उस चुड़ैल बहन को घर से बाहर निकलवा दिया। मैं तो कब से कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे हो ही ना पाया, पर तुमने कर दिखाया। अनिन को उसके करीब आते हुए कहने लगी कि ओ अच्छा, जब वो यहाँ पर थी तब तो तुम हर वक्त सिर्फ उसका साथ देते रहते थे, इवन कि
वो तुम्हें इतना जलील करती थी। तीजा उसे बहला फुसला कर उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता था, जबकि अनिन उसे मारते हुए बेड तक ले आई। वो सेक्सी पजामाज उसके मुंह में डालते हुए कहने लगी कि इसे भी तुम अपने पास रखो, जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर चली गई। तीजा भी उसके पीछे चला आया कि हनी प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो। यहाँ बाहर होशियाओ बैठा हुआ था, जो देखकर कहने लगा कि आज की रात इतनी एक्साइटिंग है कि एक से बढ़कर एक शो देखने को मिल रहा है। अनिन उसके पास आकर उसके लैब पर बैठते हुए कहने लगी कि अभी तो देखने को बहुत कुछ है, चलो मैं तुम्हें एक और शो दिखाऊं। जो कहने के बाद उसके बटन ओपन करने लगी। होशिया उसे मजे मजे से देख रहा था और तीजा के पांव तले तो जमीन निकल गई कि ये तुम क्या कर रही हो। जबकि होशिया कहने लगा कि सोच लो बाद में तुम्हें इस चीज का रिग्रेट ना हो, पर वो बोली कि रिग्रेट और मैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसे क्या पता था कि होशिया उससे 2 हाथ आगे की चीज है। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे किस करने लगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इधर तीजा उसको चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो मेरी बीवी है, छोड़ो उसको। इवन के वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है, पर होशियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो अभी भी अनिन को किस कर रहा था। अनिन किसी भी तरह करके जान छुड़ाते हुए वहाँ से चली गई और इधर तीजा कह रहा था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। होशिया उसे साइड पर पुश करते हुए कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर पर हाथ उठाने की सजा पता है तुम्हें, जो कहकर वहाँ से जाने लगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।